Good morning, ladies. Welcome to your group discussion round. Now, all of you have to work as a team. Imagine you are going on a vacation, so decide the destination, decide who is going to be the group leader. Now, get started. I think we should go to Goa, but I want to go to Paris. But you should ask me also. ग्रुप डिस्कशन में ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप जानना चाहते हो कि कैबिन क्रू ग्रुप डिस्कशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तो आज की वीडियो में हम ग्रुप डिस्कशन कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। इट हैज़ बीन द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन दिस चैनल. So here it is. Hi guys, I'm Arushi Bedi, ex-air hostess and your English educator. और आज की वीडियो देखने के बाद आप अपना ग्रुप डिस्कशन राउंड बहुत ही आसानी से दे पाओगे, क्योंकि आज हम ये भी जानेंगे कि what are the recruiters looking for from you as a candidate in a group discussion round. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. Let's begin. First, ग्रुप डिस्कशन राउंड हमेशा सेकेंड या थर्ड राउंड होता है. तो अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, मतलब यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, बट डू यू हैव गुड टीम वर्क स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स? बिकॉज एज अ कैबिन क्रू, गुड टीम वर्क स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट. So skills such as confidence, decision making, willing to take the initiative, leadership, cultural sensitivity, empathy, communication and so much more. तो वो आपको हमेशा एक ग्रुप में बिठाएंगे और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर यू हैव टू वर्क एज अ टीम. ये टॉपिक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रोल प्ले हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बट डोंट वरी, इट्स ऑलवेज ईजी, इट्स नेवर समथिंग डिफिकल्ट. क्योंकि वो आपकी जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाहते, वो सिर्फ आपके इंटरपर्सनल स्किल्स देखना चाहते हैं जो कि एक कैबिन क्रू में होने चाहिए. तो ग्रुप डिस्कशन को लेकर कुछ मिथ हैं कि आपको बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखना है, ओपिनियन देना है, इट इज़ लाइक अ डिबेट, यू हैव टू स्पीक अप. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एज अ कैबिन क्रू यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, पॉइज्ड, not strict and argumentative and loud. Second, group discussion topics. मुझे अभी भी याद है मेरे गल्फ फेयर वाले इंटरव्यू राउंड में we were around 9 girls और हमें एक साथ एक टॉपिक दिया था कि all of you have to plan a vacation. तो आप सब एक साथ काम करो, वर्क एज अ टीम, डेस्टिनेशन डिसाइड करो, आइटिनरी प्लान करो. एंड देन उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था, who is going to be the group leader? इसमें जिसने सबसे पहले अपना हैंड रेस किया, चांसेस ऑफ गेटिंग इन आर हाई, बिकॉज दिस शोज कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो, यू आर शोइंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, आप डर नहीं रहे हो, यू आर रेडी टू बी द लीडर. दे सेड ओके, यू आर द ग्रुप लीडर, नाउ स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम. तो फिर एक लड़की ने बोला कि आई लाइक बीच डेस्टिनेशन, सो वाई डोंट वी गो टू गोवा, what do you think? उसने जो उसके साथ बैठी थी उससे पूछा, and then she also said Goa, and then the other person said Goa. That way everyone said Goa, 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 and I was sitting towards the end और मुझे गोवा नहीं जाना था. So after everyone mentioned that their preferred destination is Goa, by the time my turn came, I said, yes, Goa is nice. However, I have heard that Andaman has much cleaner beaches and it's also less crowded. So we could also do that. मैंने सिर्फ इतना बोला and then one other person said yes, Andaman actually would be a better choice, and then everyone was like yes, we should do Andaman over Goa, and then the whole destination changed. तो आप देख रहे हो कि इन अ टीम अगर आपको अपना ओपिनियन देना है जो कि शायद सबसे अलग है, देयर इज़ नो नीड टू बी नर्वस और स्कैर्ड अबाउट इट. आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, बट हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू से इट matters a lot. So you should use statements like this. First, yes, I agree and we can also. Second, absolutely and we could also, whatever you want to say. Third, these are all great points. In addition, I believe, and then say whatever it is that you want to say. And उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना ओपिनियन देने के बाद स्टेटमेंट एंड कैसे करूँ, you can always pass it on by saying what do you think or what do all of you think, like that. So saying something different than everyone और उसको बहुत politely बोलना shows that you are confident and that you are being very real. मेरे केस में सब मान गए, they loved my opinion and the whole destination was changed, but नहीं भी मान सकते थे.
And then I would have said, okay, Goa is perfect then. And I would not let that affect me or my performance कि मैंने कुछ बोला और सब लोगों ने agree नहीं किया. No, I just gave my point. क्योंकि as a cabin crew आपके साथ रोज एक नई टीम होगी. Even your colleagues जिनके साथ आप fly कर रहे हो रोज नया set होगा. So you need to be very adaptable and confident. Third, group discussion शुरू होने से पहले वो ये भी बोल सकते हैं introduce yourself briefly to everyone और how did you spend your last week. अब इस question को answer करते time make sure you start with a greeting and you are smiling, you are maintaining eye contact with everyone, you are giving the answer in not more than 2 minutes and you are ending it with a thank you. Positive body language, English fluency, the answer should not look memorized. And जब दूसरे अपना आंसर दे रहे हैं, you have to be attentive and you have to listen to them. That is also noticed. ये मेरे साथ इंडिगो के ग्रुप डिस्कशन राउंड में हुआ था कि एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, scared थी. She was, बार बार saying and then doing this. And when she was answering her question, this other girl who was overconfident and उसने अपना आंसर बहुत अच्छी तरह से दिया था. इसका आंसर सुनते टाइम she was rolling her eyes and smiling, trying to make fun of her. So this shows कि आप में empathy बिल्कुल नहीं है. And the recruiter then stopped the introduction and asked her what is so funny. And उसके बाद she was obviously eliminated क्योंकि अगर आप अपने साथ आपके जो कॉलीग्स हैं, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ही रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब. मूविंग ऑन, फोर्थ पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन में ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई अलग पॉइंट, ओपिनियन या सजेशन देना ही देना है. आप सिंपली सबके साथ अग्री भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग डिफरेंट टू से एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. स्ट्रेस नहीं लेना कि मैंने तो कुछ आंसर अलग दिया ही नहीं. If you are just smiling, you are saying, yes, absolutely, that's great. Even I agree with this. Yes, even I would prefer Goa as my destination. Pleasant, polite, kind expressions कि अगर मैं yes भी बोल रही हूँ, it's yes, not yes. Do you see the difference? All of this matters. Body language matters. Cabin crew is a customer facing job. तो एक बार हम body language के do's and don'ts भी discuss कर लेते हैं. See this. Eyebrow frowning while talking as it's considered that you are not in a good mood or angry. Second, no smile and talking with a straight face. It is considered rude. No eye contact and looking up and down shows nervousness while speaking. Slouching shoulders, leaning versus a strong, upright body posture. Hand placement, rubbing hands together or moving them versus keeping them in a good, still posture. So make sure you follow this. And airlines हमेशा बोलती हैं कि we want approachable personalities because as a cabin crew so many passengers will depend on you. और अगर आपकी body language approachable नहीं है, आप बहुत strictly वहाँ खड़े हो, wish नहीं कर रहे या smile नहीं कर रहे, आपको वो कैसे अप्रोच करेंगे? शायद वो घबराए हुए हैं, उनकी पहली फ्लाइट है. सो अप्रोचेबल पर्सनैलिटी इज़ कि मैं खड़ी भी ऐसे हूँ, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है दे कैन बिकॉज आई एम स्माइलिंग. मैंने ही उनको नोटिस कर लिया एंड आई एम गोइंग एंड सेइंग हाउ कैन आई हेल्प, व्हाट हैपेंड, रादर देन इग्नोरिंग इट. दिस इज़ व्हाट दे मीन बाय अप्रोचेबल पर्सनैलिटी. फिफ्थ, जब भी ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है द रिक्रूटर्स आर ऑलवेज वॉकिंग अराउंड यू और वो आपको देख रहे होते हैं एंड कई बार दे आर टेकिंग नोट्स. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट पीपल दे गेट स्कैर्ड. वो डर उनके फेस पर आने लग जाता है कि क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, और इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस सफ़र करती है. दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर बेस्ट. ये बहुत ज़रूरी है कि आप उससे बिल्कुल भी अफेक्ट मत हो क्योंकि इट्स देयर जॉब टू सी कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट. वो जानबूझ के गलतियाँ नहीं ढूंढ रहे हैं आप में. दे आर नोटिसिंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस और क्या पता वो आपके बारे में अच्छी चीज़ें लिख रहे हो दैट मे बी यू आर सेलेक्टेड और दिस गर्ल इज़ नाइस एंड शुड बी शॉर्ट लिस्टेड. तो मैंने ये पहले भी बोला है कि डर की वजह से अपनी परफॉर्मेंस ख़राब मत करो. रिक्रूटर्स ऑल्सो वॉन्ट टू हायर यू, दे वॉन्ट टू गिव यू दैट जॉब. इसीलिए तो पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. दे आर डूइंग देयर जॉब, यू डू योर जॉब. सो सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हो. एंड डर किस बात का, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ दोबारा दे देंगे इंटरव्यूज तो होते ही रहते हैं. कॉन्फिडेंट, यू नीड टू हैव इनर एंड आउटर कॉन्फिडेंस दैट रिगार्डलेस ऑफ whoever is noticing, your performance remains best.
एंड एज अ कैबिन क्रू भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप रोज़ इतने सारे नए लोगों से मिलोगे. योर कैबिन क्रू, कैप्टन्स, कोलीग्स, पैसेंजर्स, सो मैनी पैसेंजर्स. तो ये थे कुछ पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए व्हेन अटेंडिंग अ ग्रुप डिस्कशन. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई. कमेंट करके मुझे बताओ इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स. आई ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन हाउ आई गॉट इनटू इंडिगो. You can watch that one. Don't forget to like, subscribe and share this video with a friend who would also benefit from this, and I will see you in my next one.